आ जाओ भाई। हेलो, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। राम राम जी सारे, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में तगड़ा चढ़ा है। फिर तो स्वागत करो सुनने के अंदर फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि तापमान माइनस तक पहुंच चुका है हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर, कल जीरो से भी नीचे गया हुआ तापमान। तो ठंड का ये जो मतलब अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन आज सुबह से धूप निकली हुई है। लोहड़ी का त्योहार है आज, आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। लेकिन ठंड फिर भी ज्यादा है, भीतर ठंड लागा, बाहरला पासा गाम में बैठ जाने जित ठंड कौन लागत, आंगण में बैठ जाओ गाम में आराम ता कुर्सी गा लगी, खाट गा लगी, जित जाडा कौन लागता यो क्लास लेने खातर जित भीतर घुसू ना जित जाडा लाग है यो बोर्ड में अच्छा, जिसके अंदर हमारे हरियाणा में पशुधनिष्ठ टॉपिक को कंप्लीट करने का काम करेंगे। कल सकरात है, सकरात का काम बताइए छुट्टी करनी है कि नहीं करनी, ठीक है। हाँ फिलहाल डुप्लीकेट रियाड भी डुप्लीकेट रिया, टेंशन ना लो। ओके तो स्टार्ट करते हैं, आइए भाई। पहला ये हमारे पास जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो है भाई हरियाणा की जीडीपी, ठीक है। जीडीपी का मतलब समझते हैं, हरियाणा का जो एक तरीके से जो मतलब पैसे के हिसाब से देखो, जो हरियाणा का मतलब ब्योत है, उस ब्योत के अंदर पशुधन का योगदान कितना है, यानी हरियाणा ओवरऑल जितना पैसा कमाने लग रहा है उस पैसे के अंदर है पशुधन का कितना योगदान है। तो पशुधन का योगदान है आपका 2.5%, 2.5% का योगदान हमें किसका देखने को मिलता है, पशुधन का देखने को मिलता है। इसको कैसे याद रखोगे, बट 2:30 बजे के हम हमारे पशुधन को क्या नोरे में से खोल के अपने घर के अंदर लेके बांध देते हैं, ठीक है। 2:30 बजे के टाइम के ऊपर, यानी 2.5% क्या है जीडीपी के अंदर पशुधन का योगदान है। हाँ जी, चीजें समझ में आ गई। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि प्रथम अखिल भारतीय पशु गणना हुई कब, जैसे हमने देख रखा है कि पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 के अंदर किसके टाइम पर हुई थी, मेयो के टाइम पर हुई थी। हाँ जी, हम सभी को पता। पहली रेगुलर जनगणना 1881 के अंदर हुई थी, किसके टाइम पर, लिटन के टाइम पर हुई थी। उसी टाइप से आपसे प्रश्न पूछ ले कि प्रथम जो अखिल भारतीय पशु जनगणना, यानी पहली पशु जनगणना कब हुई थी, साल 1919। इसको कैसे याद रखोगे, पशुओं को जो मारता वो क्या सबसे बड़ा, खुन्नी, साल 1919-20 के अंदर क्या है आपकी पहली अखिल भारतीय पशु जनगणना हुई थी। लिखेंगे सभी साथी, भारत की फर्स्ट अखिल भारतीय पशु जनगणना कब हुई थी भाई, पशु जनगणना तो ये कब हुई आपकी, साल 1919। कैसे याद रखो, जो पशुओं को मारते हैं वो होते हैं खुन्नी, साल 1919-20 के अंदर क्या है पहली आपकी अखिल भारतीय पशु जनगणना हमको देखने को मिलती है। ओके जी, चीजें समझ में आई। दूसरी जनगणना कब हुई, यानी दूसरी क्या है इसके 4-5 साल बाद, क्योंकि जनगणना तो हर 4-5 साल के अंदर होती है, ठीक है जी। तो यानी अगर आपसे पूछ ले सेकंड अखिल भारतीय पशु जनगणना तो ये कब हुई, तो ये साल 1924-25, यानी मोटा मोटा ये समझ लो 5 साल के बाद ही क्या हमारी अगली जनगणना हुई, ठीक है जी। ये चीज भी समझ में आ गया। इसके तो 5 ही साल हो गए, 1919 में 5 जोड़ोगे 24 हो जाएगा, 20 में 5 जोड़ोगे 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दूसरी अखिल भारतीय, यानी सीधी सी कहने की बात, जैसे इंसानों की जो जनगणना होती है वो कितने साल बाद, हर 10 साल बाद होती है अपनी जो जनगणना है। अगर लास्ट अपनी 2011 में हुई थी तो हर 10 साल बाद अपनी जनगणना होती है, लेकिन जो पशुओं की जनगणना वो क्या आपकी हर 5 साल के अंदर होती थी पुराने उस सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। यानी हम लोग लिखेंगे कि हर 5 वर्ष बाद क्या है पशुधन की गणना करवानी अनिवार्य होती थी। लिखेंगे सभी साथी, प्रत्येक 5 वर्ष बाद पशुधन की गणना करवानी अनिवार्य होती थी भाई, कंपलसरी थी कि हाँ भाई पशुओं की गिनती करवानी ही करवानी है, ठीक है। ये फैक्ट क्लियर है हर एक साथी के। ये आप ही ने बात करी जो पशु जनगणना होती है उसके इतिहास के बारे में, पुराने समय के अंदर जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले कैसे क्या कुछ, पहली पशु जनगणना कब हुई, कितना जीडीपी में योगदान है, दूसरी पशु जनगणना कब हुई, हर 5 साल के अंदर पशु जनगणना करवानी होती है, ये चीजें हमने पढ़ी। अब आप लोगों को पता स्वतंत्र भारत जैसे हमारा देश आजाद हुआ 1947 के अंदर, उसके बाद हमारी पहली जनगणना कब हुई थी, जो नॉर्मल जनगणना थी इंसानों की, 1951 के अंदर हुई थी। इसकी मैंने ट्रिक बता रही 1951 मतलब 1 नंबर पे, यानी पहले बोले भाई 47 में देश आजाद हुआ भाई 1 नंबर तक हो, यानी 1 तारीख तक नया काम शुरू करा है, तो 1 नंबर यानी 1951 के अंदर आया था। तो 1951 के अंदर हमने पहली इंसानों वाली जनगणना भी 1951 में करी, और पशुओं वाली पहली जनगणना भी क्या हमने 1951 के अंदर ही करी, ठीक है। तो check images uploaded by customers. Shop if you like. Otherwise, skip. Meesho. Download now. के अंदर ही
भारत की फर्स्ट पशु जनगणना है वो आपकी किस वर्ष हुई, तो वो आपकी साल 1951 से हुई। याद कैसे रखोगे, मैंने आपको बताया वह पहले नंबर पे 1951 के अंदर ही पहली इंसानों की जनगणना हुई थी और 1951 के अंदर ही क्या पहली पशुओं की जनगणना भी हुई थी। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। जो अभी डाटा पढ़ेंगे क्लास के अंदर वो कौन सी जनगणना का है, वो है हमारी 20वीं अखिल भारतीय पशु जनगणना, यानी कि 20वीं पशु जनगणना, जो कि साल 2019 के अंदर हुई थी कोरोना के टाइम पर। मतलब कि जनगणना तो पहले हुई थी लेकिन रिपोर्ट उसकी 2019 में पेश हुई थी। ठीक है, ऐसे क्या होता है, मतलब जो जनगणना होती है ना उसके साल या 2 साल बाद रिपोर्ट पेश होती है। जैसे अभी जो हमारी रिसेंटली जो पशु जनगणना हुई वो 2024 के अंदर हुई है, अभी जो जनगणना हुई 2024 के अंदर, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं हुई है। ठीक है, तो दोनों को ध्यान से समझना है, एक बार लिखो। एक तो है 20वीं पशु जनगणना, 20वीं पशु जनगणना ये कब हुई, और 21वीं अभी हुई रिसेंटली, 21वीं पशु जनगणना। आप ही को जो डाटा पढ़ना है अभी, क्योंकि 21वीं का कोई डाटा आया नहीं है, तो अपने को 20वीं जो पशु जनगणना है इसके डाटा को आप ही को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पशु जनगणना इसकी जो रिपोर्ट पेश हुई कब हुई, 2019 में, अक्टूबर 2019 में क्या है, लिख लो अक्टूबर 2019 में क्या है, रिपोर्ट पेश हुई हमारी पशु जनगणना की। ओके जी, कोरोना के टाइम पर। ठीक है, और इसी जनगणना जो भी डाटा पढ़ाएंगे ना, घोड़े कड़े हैं, गायें सबसे ज्यादा कड़े हैं, भैंस कड़े हैं, भेड़ कड़े हैं, बकरी कड़े हैं, वो सारा डाटा भी 20वीं पशु जनगणना के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है जी, 21वीं पशु जनगणना 2024 के अंदर आपकी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका डाटा है वो पेश नहीं किया है। ठीक है, अभी जो पब्लिश जो करती सरकार डाटा, तो वो अभी तक डाटा पेश नहीं हुआ है। ठीक है, 2024 में, बट रिपोर्ट पेश नहीं हुई अभी तक। जनगणना हो चुकी है लेकिन रिपोर्ट पेश नहीं हुई, 25 के अंदर रिपोर्ट पेश होनी थी। ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं हुई। अब नो कौन मेरा भाई कद होगी, ठीक है, वो अब सरकार जाना है। ठीक है, तो अपने को सिर्फ ये याद रखना है भाई, अगर ये पूछ ले करंट के हिसाब से बन सकता है भाई 21वीं पशु जनगणना कब हुई, लेकिन वैसे के हिसाब से आपका प्रश्न यही बनेगा। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई? क्या हुआ सर, हिना जी के बैच की डेमो क्लास और नोट्स सैंपल डलवा दो ताकि नोट्स देख सकें। HR 1698 भाई डेमो क्लास पे चलन लग रही, यह क्लास हरियाणा जीके का बैच का मैं है। नोट्स टेलीग्राम पर डाउनलोडे हैं, लेकिन जिस दिन पहली क्लास हुई थी हरियाणा जीके की, उस दिन का टेलीग्राम चैनल खोल के देख लो, उस दिन नोट्स डाले थे। ठीक है, ये बार बार इस कमेंट ना करें, नहीं ब्लॉक मार दूंगा। सर अगर हरियाणा पुलिस में रेलवे पुलिस को फर्स्ट प्रीफरेंस दें और उसकी कट ऑफ से कम नंबर आए तो हरियाणा पुलिस सेकंड प्रीफरेंस में नाम आ जाएगा। हाँ भाई, ऐसे ही होगा तनीष जांगड़ा। ठीक है, कैसे होगा, जैसे आपको समझा देता हूं कि आपने जैसे दो हैं आपके पास, दोनों का एक कॉमन एग्जाम होगा। रेलवे पुलिस है, जैसे CGL के अंदर नहीं होता सारी भर्तियों का कॉमन एग्जाम हो गया। ठीक है, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर होगी, फलाना ढिमकाना जो भी है, सभी भर्तियों का कॉमन एग्जाम हो गया। उसके बाद आपसे प्रीफरेंस मांगी जाती है, आप कौन सी पोस्ट पे जाना चाहते हो, कौन सी पोस्ट लेना चाहते हो। ठीक है, तो प्रीफरेंस के आधार पर जैसे आपका जो स्कोर होगा उस स्कोर के हिसाब से आपको वैकेंसी मिल जाती है, आपको पोस्ट मिल जाती है। ठीक है, इसी टाइप से और रेलवे पुलिस लगा लो और जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल है, दोनों का एक कॉमन एग्जाम होगा। ठीक है, एक ही पेपर होगा दोनों आगा, एक ही पेपर। ठीक है, और इस एक पेपर के अंदर जैसे मान लिया तुम्हारे जो भी नंबर आए, यानी अब आप ये समझो, अब जो 10 गुना बुलाए जाओगे ना, दोनों आगे मिक्स बुलाए जाएंगे, अलग अलग नहीं बुलाए जाएंगे। आई चीज समझ में, रेलवे पुलिस और जो कांस्टेबल दोनों आगे मिक्स बच्चे 10 गुना का में बुलाए जाएंगे। यानी नु कौन भाई रेलवे पुलिस का कोई न्यारा पेपर होगा भाई, हाँ भाई उसका खतर अलग कट ऑफ लाग गई है, जो याली कट ऑफ है ये कट्ठी लागेंगी, एक के जुकर अलग अलग नहीं लगेंगी। फिर इनका एक एक कॉमन एग्जाम होगा। फिर जो पेपर होगा ना हरियाणा पुलिस का, जो पुलिस का पेपर का जो रिजल्ट आओगा, पुलिस का जब रिजल्ट आओगा उस रिजल्ट के अंदर आपसे मतलब जो बताओ ना प्रीफरेंस भरी बताओ ना, रेलवे पुलिस की मान लो पहला भरी है तो इसका मैं जैसे मान लिया रेलवे पुलिस की कितनी वैकेंसी 500 है, तो जो रिजल्ट का मैं जो टॉप के 500 बच्चे होंगे ना, अगर उन्होंने रेलवे पुलिस को सिलेक्ट कर गया तो उन टॉप के 500 बच्चों को क्या है, रेलवे पुलिस वाली नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, जो बचे हुए बच्चे हैं उनको भाई फिर कांस्टेबल वाली मिल जाएगी। इस हिसाब से सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ठीक है, चले अब आगे भाई। भाई सकरात पे बैच लेना है, डिस्काउंट दे दो प्लीज। चलो सोचते हैं। ओके भाई,
हाँ वो तुम्हारी मर्जी है रेलवे ज्वाइन करना। तो मैंने दोनों के आपको बताए दिए थे कल की वीडियो के अंदर, कौन से के अंदर बेनिफिट है कौन से के अंदर नहीं है। अगर भाई देखो तामना नु है आगे पढ़ाई करनी है, वर्कलोड इतना नहीं लेना चाहते, स्ट्रेस इतना नहीं लेना चाहते, तो रेलवे वाली जॉब ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तामना नु है ना भाई बस कोई वो नहीं है बाग, कोई तैयारी नहीं करनी, नो नहीं करना, क्या है नंबर फंस जाए तो कांस्टेबल वाली ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। कांस्टेबल वाली में यो दिक्कत है बस थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा हुआ है। ठीक है, किधर चौक चौराहे पर भी खड़े कर देंगे, उन्हें सिट्टी बजाई फिर लठना ठाई खड़े रही हो। ठीक है, कोई आओगा वो किसी सैल्यूट ठोकना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सैल्यूट तो चलो उसमें भी ठोकना पड़ा, लेकिन नो है भाई कि एक तो सड़का बाहर नहीं जाओगे डक 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 कितने आंदोलन होगा कि मैं और हो गया लठ ले तमना खड़िया कर देंगे, डले लागेंगे तारा लागेंगे। ठीक है, रेलवे पुलिस वाला में ये बड़क है को नहीं, उड़ अपना आराम से रेलवे स्टेशन में बैठो काचे काटो, उड़वा बड़क को नहीं। आड़ा काम का लेवल भी ज़्यादा, वर्कलोड भी ज़्यादा, छुट्टी भी कम मिलेंगी। ठीक है, 2 दिन ड्यूटी करो, 1 दिन छुट्टी, 2 दिन ड्यूटी करो, 2 दिन छुट्टी, मतलब बेरन को करो, किसी भी टाइम इमरजेंसी होगी उसी टाइम फोन करके बुला लेंगे। रेलवे जो डिपार्टमेंट उसमें इतने क्राइम होते नहीं था अपना, मेरे रेलवे स्टेशन पर इतने क्राइम को नहीं होते। उड़नू थोड़ी ना रेलवे स्टेशन में कोई मर्डर करके गिर जाए, कोई एक आधा केस आओ भाई कुछ सुसाइड कर गया, रेल का कूद गया और है, मतलब नू कौन भाई डेली की डेली मानो है बात है। ये हरियाणा का मैं रहोगा, हरियाणा में कितने कितने तो क्राइम होता ही रहोगा, थोड़ा तो लठाया रहोगा तारा उड़ चलो नू चलो, मतलब कि जिसना स्ट्रेस नहीं लेना, राहत की जॉब करनी तो रेलवे वाले को प्रेफरेंस दे देना। जिन्होंने हाँ कोई फर्क कौन पड़ता, नौकरी होनी चाहिए, जो कई जने को ना कोई फर्क नहीं पड़ता भाई चोरी होनी चाहिए, तो उसे टाइप था वो कोई सी भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब देखो क्या है 21वीं पशु जनगणना। भाई देखो नौकरी ना है उसका अच्छा तो भाई किसी मिल जाए है, मानो है बात, ये छेछर करे अगर वो जिनका 2-3 नौकरियां में सिलेक्शन हो जाए कि हाँ यहाँ ज्वाइन करूँगा वहाँ ज्वाइन करूँगा, जिसने कि मैं ना मिल दे उसका तो सब कुछ बढ़िया है। ठीक है सर जी, हरियाणा पुलिस में ईवीएस भी आएगी क्या? नहीं भाई, हरियाणा पुलिस में कोई ईवीएस नहीं आएगी। अब ये वाली जो जनगणना आई थी 20वीं पशु जनगणना, इसकी खास बात क्या है, इस जनगणना में पहली बार बिल्लियों को भी शामिल किया गया था, यानी बिल्लियों की गणना भी इस जनगणना के अंदर पहली बार करी गई थी। ठीक है, इस जनगणना में फर्स्ट बार, पहली बार क्या है, बिल्लियों को शुमार किया गया था भाई, बिल्लियों को शामिल किया गया था। ठीक है भाई, तो ये इस जनगणना की खास बात है। ओके जी, खास बात समझ में आएगी। ओके, अब हम लोग बात करेंगे भाई कौन से जिले के अंदर किसकी अधिकता है, क्या कुछ मामला, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक जो इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो ये है कि मतलब कि पूरे देश के अंदर, पूरे देश को लेकर चलना, पूरे देश के अंदर जो भैंसों की ग्रोथ हुई है, जैसे मान लो भैंसों की जो जनगणना पूरे देश के अंदर बढ़ी है, उसके अंदर सबसे कम गति से जिस राज्य में भैंसों की जो जनसंख्या बढ़ी वो कौन सा राज्य है? हरियाणा। हरियाणा के अंदर भैंसों का पालन सबसे अधिक होता है, लेकिन जो उसकी ग्रोथ हुई है यानी भैंसों की जो जनगणना बढ़ी है वो सबसे कम गति से बढ़ी पूरे देश के कंपैरिजन में। ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया था, बच्चों ने इसके अंदर गलती करी थी। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछे भैंसों की वृद्धि दर के मामले में, लिखेंगे सभी साथी, भैंसों की वृद्धि दर के मामले में सबसे जो कम वृद्धि हुई है, सबसे जो कम वृद्धि हुई है वो हरियाणा के किस राज्य, मतलब भारत के किस राज्य में हुई है? तो हरियाणा के अंदर क्या हमें सबसे कम स्पीड में भैंसों की ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, यानी जो भैंस है पूरे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके अंदर बहुत तेज गति से उनकी जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन हरियाणा के अंदर क्या सबसे कम मतलब की गति से वृद्धि हमको उसकी देखने को मिली है। ठीक है जी, चीजें समझ में आई, बहुत बढ़िया है। अगर हम लोग बात करें हरियाणा के अंदर सबसे अधिक पशु किस जिले में पाले जाते हैं? हरियाणा में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला, ऐसा जिला जिसके अंदर सबसे घने पशु राख हैं, पशुधन वाला जिला कौन सा है? सेकंड नंबर पर हम लोग बात करें जहां पर सबसे कम पशु मिलते हैं, सबसे कम पशुधन वाला जिला, इन दोनों जिलों के नाम बताओ। तो हरियाणा का ऐसा जिला जिसके अंदर पशु सबसे अधिक पाए जाते हैं वो है हरियाणा का हिसार जिला। भाई कौन सा जिला? हिसार। इसको कैसे याद रखो? सार का उल्टा बन गया जार, और इंसान क्या है, जारी मारने के लिए पशुओं का सहारा भी ले सकता है। नू बोल देंगे माए ले मैं मैसा नवा के लियाऊं जोड़ का मैं, ठीक है, और मैसा का मारना उड़ा जोड़ में बैठे जारी मारी जाएंगे, हो फलाना की छोरी भी आ रही है मैसा नवाण जी तो नू करा है या भी जोड़ मा कुछ जार मैं भी जोड़ मा कुछ जाऊं,
है तो जारी मारने खातर यानी हिसार, सार का उल्टा जार, यानी पशुधन सबसे अधिक किस हरियाणा के किस जिले के अंदर है? हिसार जिले के अंदर सबसे अधिक पशुधन देखने को मिलेगा। सबसे कम पशुधन किस जिले के अंदर देखने को मिलेगा? वहां पर देखने को मिलेगा जहां पर क्या है, मतलब कि सारे डिपार्टमेंटों के हेडक्वार्टर हैं, यानी कहां पर? पंचकुला के अंदर, क्योंकि पंचकुला के अंदर ही महस नु हांडंगी सड़का दुमक 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 दुमक, किते एचएसएससी ऑफिस का गा गोबर कर दी धड़क, किते इनकम टैक्स ऑफिस का गा धड़क, किते एचपीएससी का धड़क। तो यार वो तो चीज असभ्य हो जाएगी ना, मतलब वो सिस्टमैटिक शहर उड़ा तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक, तो सबसे कम पशुधन वाला जिला कौन सा आपका? पंचकुला क्या है? सबसे कम पशुधन वाला जिला आपका बन जाएगा। ठीक है जी, ये सारा मैं जो आपको डाटा बताने लग रहा हूं ये 20वीं पशु जनगणना के हिसाब से है। ओके जी, ये फैक्टर समझ में आ गए, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे पशुओं के बारे में। अब मैं सिर्फ एक पशु का नाम लिखूंगा, भैंस। तो भैंस का आगे ये समझ लेना, एक दो चीज लिखूंगा, एक तो सर्वाधिक, सबसे अधिक किस जिले के अंदर पाई जाती है, सबसे कम किस जिले के अंदर पाई जाती है। अब आप सिर्फ ये पढ़ेंगे। ठीक है, चले आगे, चलो जी आओ। अब पढ़ेंगे पशुओं के बारे में, जो कि एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। सबसे पहला आता है पशु तुम्हारे पास भैंस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बफेलो। सभी को पता है, हाँ, जिसको बताने की जरूरत नहीं। ओके भाई, तामे ज्ञान नहीं हो। ठीक है, सर्वाधिक हरियाणा के किस जिले के अंदर देखने को मिलती है? सर्वाधिक। सेकंड नंबर बात थी सबसे कम। सबसे कम हरियाणा के किस जिले के अंदर देखने को मिलती है? तो सबसे अधिक भैंस हरियाणा के किस जिले के अंदर? हिसार जिले के अंदर देखने को मिलती है। याद कीजिए, सार का उल्टा बनेगा जार। महसा का बादशाह के जो जोटे हैं उन्होंने जारी मार देनु फिर करन कड़क 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 कड़क। यानी हिसार जिले के अंदर क्या हमें सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर है भैंस देखने को मिलेगी। और जोटों की ये जिद होती है कि हमें तो भैंस ही चाहिए। जिद से बन गया जींद, यानी सेकंड नंबर पर आता है जींद। ठीक है, नंबर लिख देता हूं, नहीं तो हम गलती कर दोगे। सबसे अधिक भैंस पूछ ले तो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। सेकंड नंबर पर जिला पूछ ले तो हरियाणा का जींद जिला, उसके अंदर दूसरे नंबर पर हमें जींद से बढ़िया जिद। ठीक है, सारे जोटे की जिद नोले, हमें तो भैंस ही चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये आपके दो जिले हैं, सबसे अधिक हिसार, सेकंड नंबर पे जींद। ओके जी, चीजें क्लियर हैं। सबसे कम कहां पर होगा? जहां पर पशुधन सबसे कम है। पशुधन सबसे कम कहां पर था? पंचकुला के अंदर। तो सबसे कम है कब आपका? पहला तो पंचकुला जगह। दूसरे नंबर पर कहां पर सबसे ज्यादा कंपनियां देखने को मिलती हैं? जो कि दूसरा आपका एक तरीके से समझ लो सिविलाइज्ड सिटी के अंदर शुमार है, मेट्रो सिटी है। कौन सी? वो हमारी, वो है हमारा गुरुग्राम। तो सेकंड नंबर पे कहां है? गुरुग्राम का मतलब दिक्कत कितने कोई मैस रखता ना जी। ठीक है, तो सेकंड नंबर पर गुरुग्राम। तो ये दो जिले हैं, याद रह जाएंगे। पहला नंबर पर हिसार जींद, दूसरा नंबर पर पंचकुला गुरुग्राम। ठीक है, सबसे अधिक पूछ ले हिसार जींद, सबसे कम पूछ ले पंचकुला और आपका गुरुग्राम। हाँ जी, चीजें क्लियर है। किसी साथी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। चीजें याद होने लगे गेल की गेल। रेलवे में फीमेल के लिए वैकेंसी का प्रीति दैया सॉरी नहीं है भाई, ओनली मेल के लिए है। सर जी हरियाणा पुलिस के लिए इसी में करवा रहे हो? पंजाब, हाँ भाई। सर जी रेड क्रॉस का कंप्यूटर सर्टिफिकेट, भाई मेरे को इस चीज का नहीं पता भाई। देखो, कंप्यूटर सर्टिफिकेट का जो भी तुमको डाउट है भाई, नोटिफिकेशन के अंदर देखा करो, या तुम एचएसएससी की जो वेबसाइट है वहां पर जो उन्होंने नोटिस डाल रखे उसके ऊपर देखा करो। यार मन्ना के बेरा नु कहते हैं, कई जने कहते हैं मना ITI पता बनवा रखा है, कंप्यूटर का डिप्लोमा चल जाएगा, मना उड़ता बनवा रखा, मना सिर्फ एक का बेरा भाई आर्ट्रॉन पर जो जिसका कंप्यूटर का डिप्लोमा वो तो 100% चलेगा, बाकी का मैंने बेरा नहीं। कई जने का मैंने कॉलेज का मैं ग्रेजुएशन करी थी, उस टाइम कंप्यूटर का डिप्लोमा आया था गेल वो चल जाएगा भाई, नहीं पता इस चीज़ का भी। ठीक है, या तो ये आप कोई जो नोटिफिकेशन है वहां पर देखो कि हाँ भाई कौन कौन सी संस्थाओं से नोटिफिकेशन है। मैंने इतना याद है भाई आर्ट्रॉन वाला है, वो तो मान्य है वो तो 100%। उसका अलग जो है उनका ही मना बेरा नहीं। एक संस्था थी, कौन सी NCT कौन सी थी, उससे मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए आपका कंप्यूटर डिप्लोमा, ऐसा कुछ था। ठीक है, अब मेरे को संस्था का नाम ध्यान नहीं, आर्ट्रॉन का तो ध्यान है क्योंकि आर्ट्रॉन तो प्रचलन में है, फेमस है थोड़ा। वो दूसरे वाली संस्था का मेरे को नाम ध्यान नहीं है। अब आप उसके नेट के ऊपर चेक करो कि हाँ हमारा कॉलेज इस संस्था था अप्रूव्ड डिप्लोमे देवक कौन देंदा, हमारी ITI उसका अप्रूव्ड देवक कौन देंदी, रेड क्रॉस वाले उसका अप्रूव्ड है या नहीं है, तो वो चीज़ आप चेक करो भाई। ठीक है, अब इसको यार मैं कह दूँ हाँ सैत हम भर दो फार्म, आगे दिक्कत आओ तो हमारा नौकरी। ठीक है, मानो यह बात है तो अपना कन्फर्म। यार आज के दिन में इतनी चीजें हैं, नेट है, इंटरनेट है, और है, किसी पे पूछने की जरूरत नहीं है, मजाक की बात नहीं। आप खुद भी ये चीज सर्च कर सको, जरा कन्फ्यूजन होना है वह चीज तो मैं दूर कर सकूँ भाई। जैसे कन्फ्यूजन थी बच्चे मेरे पास बहुत है मैसेज आए जी फोटो का बता दो जी, फोटो का क्या सोल्यूशन है भाई, फोटो के ऊपर या कौन सी डेट लिखनी है,
खिंचवाण वाली डेट लिखनी है या डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो भाई मैंने ऊपर मैसेज पूछा दिया, ऊपर लेना मेरे रिप्लाई कर दिया, वो मैंने फिर उतारा दो पोस्ट डाल के गेड़े दिया, अपडेट कर दिया था टेलीग्राम पे। भाई फोटो का ऊपर नाम लिखना, नाम का नीचे तब डेट ऑफ फोटो लिखनी है भाई, जिस दिन फोटो खिंचवाई, ठीक है, वो चीज मैंने अपडेट कर दी थी। वैसे मुझे डाउट था, फैमिली आईडी के लिए मेंबर आईडी दे दिया, मेंबर आईडी वाला ऑप्शन पे दबा दिया, ठीक है। तो जो चीजें तुम बोलो ना भाई यहाँ ये समस्या है, उसका निवारण हो जाता है, लेकिन ये जो है ये डाउट आ रही है, खुद क्लियर करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। ओके चलो आगे। तो बहस का इतना सिस्टम सभी को समझ में आया? हाँ जी आ गया। अब हमने ये चीज तो देख लिया भाई, ओके ठीक है, क्या हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड ना। अब क्या बताने लग रहा था मैं? अब मैं ये बताने लग रहा था, अगर आपसे पूछे हरियाणा के अंदर जितने भी पशु हैं उनमें से सबसे अधिक वृद्धि किस पशु की संख्या के अंदर हुई है, तो हरियाणा में जितने पशु हैं उनमें सबसे अधिक वृद्धि भैंसों की संख्या के अंदर हुई है। अब आप लोग बोलोगे अभी तो आपने बोले जी सबसे कम वृद्धि हुई भैंसों के अंदर, दोनों के अंदर फर्क है। अगर भारत के लेवल पे देखो, पूरे देश के लेवल पे देखो, तो उसके अंदर तो भैंसों की संख्या के अंदर हमारी जो बढ़ोतरी है वो बहुत कम हुई है। लेकिन अगर हमारे हरियाणा के लेवल पे देखो, हरियाणा में जितने पशु अगर उनके साथ अगर हम लोग कंपैरिजन करें, तो उस कंपैरिजन के हिसाब से हमारे हरियाणा के अंदर भैंसों की संख्या सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर बढ़ी है। तो आपसे पूछ ले हरियाणा में पशुधन बढ़ोतरी में सर्वाधिक आगे कौन आया है? तो जो भैंस है, भैंस के अंदर क्या है, आपको सर्वाधिक मतलब कि वृद्धि देखने को मिली भैंसों की संख्या के अंदर हरियाणा के अंदर, ठीक है, ओनली हरियाणा के अंदर। और जो पशु है उनके कंपैरिजन में हम लोग बात करने लगे, ये लिख रखे हैं ना पशुधन। पशुधन का मतलब हरियाणा के जो और पशु हैं, मान लो गां है या और कोई है, उनकी तुलना में भैंसों की संख्या सबसे अधिक बढ़ी है, इसका मतलब ये है। और वो पिछला पर्सन, उसका मतलब था पूरे इंडिया लेवल पे बात होने लगी, भारत के अंदर भैंसों की जितनी संख्या उसके अंदर ग्रोथ है, उसके अंदर हरियाणा ये कम ग्रोथ हुई है। लेकिन हरियाणा के अंदर जितने पशु उनका कंपेरिजन करें तो उसके अंदर भैंस की संख्या के अंदर सबसे अधिक हमें वृद्धि देखने को मिलती है। हरियाणा में सर्वाधिक किस नस्ल की भैंस मिलती है? तो हरियाणा में सर्वाधिक एचआर में सर्वाधिक मुर्रा नस्ल की भैंस मिलती है। हरियाणा में सर्वाधिक कौन से नस्ल की? मुर्रा नस्ल की भैंस मिलती है। ओके जी, ये मैं जो आपको एनिमल हस्बेंड्री करवाता हूं बैच के अंदर, उसके अंदर भी मैंने आपको ये सारे फैक्ट करवा रखे। मुर्रा नस्ल की भैंस है, मुर्रा नस्ल की भैंस हमको मिलती है, भैंस मिलती है, ठीक है जी। मुर्रा नस्ल का एक अन्य निकनेम, इसको खुंडी के नाम से भी जान देते हैं, इसको काला सोना भी बोल देते हैं। तो इसके 2-3 नाम हैं, ठीक है। क्या क्या नाम है? खुंडी बोल लो, काला सोना बोल लो, एशियन ट्रैक्टर बोल दो, ठीक है। एशिया ट्रैक्टर, एशियन ट्रैक्टर बात एक ही है। और जो मुर्रा नस्ल की भैंस है, इनकी सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले के अंदर देखने को मिलती है? तो हरियाणा के जींद जिले में मुर्रा नस्ल की भैंस की सर्वाधिक संख्या हमको देखने को मिलती है। देखें सभी साथी, सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलती है? हमें हरियाणा के जींद जिले में हमें मुर्रा नस्ल की भैंस सर्वाधिक देखने को मिलती है। ओके जी। सेकंड फैक्टर हमारा क्या है? इसके अन्य नाम क्या क्या है? तो इसके अन्य नाम क्या क्या है? 3 नाम है इसके। क्या क्या? एक तो खुंडी, खुंडी। सेकंड हमारे पास एशियन ट्रैक्टर। अरे जमा कालियों मैच तो सारी ये काली हो लगभग, एक आधी अगर गोरा जाम की। एशियन ट्रैक्टर हो गया, थर्ड वन होगी तारे पास काला सोना। इन तीनों के नामों से इसको जाना जाता है क्योंकि ये हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंसों की नस्लों के अंदर शुमार है, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा में सर्वाधिक दूध देने वाली, सर्वाधिक दूध देने वाली, लासियाल आ गया भाई, दूध देने वाली भैंस की नस्ल है भाई, वाली भैंस की नस्ल, ठीक है। ये इसकी खास बात है। ओके जी, फैक्टर समझ में आ गए। क्या सभी साथियों के सारी चीजें समझ में आई, दिमाग के अंदर घुसे? बिल्कुल बेसिक चीजें, इसके अंदर कुछ मुश्किल नहीं कर देता। हम सोचो अन्य नाम खुंडी, एशियन ट्रैक्टर, सबको पता ही हरियाणा का मेरे नाले किसी ना नहीं है भाई कि चीजें नॉलेज ना हो। हर एक साथी ना इन चीजों की नॉलेज मिलेगी। एग्रीकल्चर वालों की वैकेंसी कब आएंगी भाई? जब जो भी वैकेंसी आएंगी, आप ये समझो 15 फरवरी के बाद ही आप लोगों के फॉर्म चालू होंगे। अब और अगर कोई नई वैकेंसी आती है तो, ठीक है, 15 फरवरी से पहले कुछ नहीं आना जाना। ओके, अब हम लोग आगे देखें तो क्या है हरियाणा में? अब केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर है? यानी भैंस के अनुसंधान का मतलब समझते हो ना, रिसर्च के सेंटर। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान आपका कहां पर? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर देखने मिलता है। क्यों? क्योंकि भैंसों की सर्वाधिक जनसंख्या भी कहां पर? हिसार जिले के अंदर है। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान देखेंगे, केंद्रीय भैंस अनुसंधान
संस्थान। यह हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है। ओके जी। और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ले, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो साल 1985 के अंदर भाई। ठीक है, साल 1985 के अंदर। कैसे याद रखोगे? भैंस का जो गोबर हो ना, पिचकोड़ा को नहीं होता भाई, 85 मतलब पिचकना, पिचके हुआ गोबर नहीं होता, बढ़िया क्वालिटी का गड्ढा गोबर हुआ है। ठीक है, तो साल 1985 के अंदर क्या केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान यानी रिसर्च सेंटर की आपकी स्थापना हुई थी हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। याद कैसे? क्योंकि भैंसों की जो सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर, तो भैंस का रिसर्च सेंटर भी कहां पर? हिसार के अंदर होगा। ओके जी। अब आपसे पूछ ले, हरियाणा के अंदर जो मुर्रा नस्ल की भैंस है ना, उनका अनुसंधान और कौशल विकास केंद्र कहां पर होगा? अब सिर्फ मुर्रा का पूछ लिया भाई, एक स्पेशल नस्ल दे दी, सिर्फ मुर्रा वाला का कड़ा होगा तो हरियाणा के नारनौंद के अंदर होगा। नारनौंद पहले हिसार जिले के अंदर था, भांसी नया बन गया तो भांसी जिले के अंदर है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले एचआर में मुर्रा अनुसंधान एंड कौशल विकास संस्थान अगर हम लोग पूछ ले, तो वो हमें कहां पर देखने को मिलता है? नारनौंद के अंदर देखने को मिलता है। नारनौंद पहले हिसार जिले के अंदर था, अब हांसी के अंदर है भाई। अब हांसी नया जिला बन गया तो ये अब हांसी के अंदर आ गया है। तो इस चीज को अपडेट कर लेना, बुकों के अंदर आपको हिसार जिला ही देखने को मिलेगा, लेकिन आपको अपने नोट्स के अंदर या मैं जो चीजें लिखवाने का इधर अपडेट कर लो, यहां पर हांसी आएगा। ओके, क्या हुआ गुरुजी? मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। हरियाणा जीके में कितने टाइम में हो जाएगी जीके मेरी? बाकी सिलेबस कंप्लीट है मेरा, एसएससी लेवल का। एपी दैया भाई, एपी कुमार आप ये देखो डेली की एक क्लास करा भाई। अब करना यार, अगर मतलब देखो क्लास का हिसाब तक करोगे नहीं, जैसे मैं तो करवाऊँ, ये तो यार बच्चे का हिसाब तक कराऊँ। बच्चे ना और भी दिन में और भी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। और अगर आप ना और सब्जेक्ट पढ़ रहे, सिर्फ हरियाणा जीके पढ़ोगे तो भाई मेरा हिसाब था, मैं सही बताऊँ, अगर तो हमारा सही स्ट्रॉन्ग जीके करने तो 1 महीना लग जाएगा आराम था। 1 महीना में अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो ना, जमा जीरो बाय हरियाणा जीके का एच भी नहीं आता, तो कम से कम 1 महीना चाहिए। वो 1 महीना भी तब लगाओ जब आप मतलब बढ़िया डाल पहला तारे नोट्स बन रहे हो, तब लगाइयो 1 महीना। अगर डेली नो क्लास लेके करोगे तो देखो अपनी 28 क्लास हो, यहाँ 28वीं क्लास है, यानी मोटा मोटा 1 महीना हो गया। 1 महीना में अपना लगभग आधे से ज्यादा सिलेबस हो चुका है। ठीक है, क्लास का हिसाब तक करो तो 2 महीने में जाके सिलेबस पूरा होगा। अगर मतलब नो सोचो भाई रोज के 1 दिन के 1 क्लास मतलब एक ही टॉपिक अपना समझना है 1 दिन में, उस हिसाब से तो लगेगा जी मोटा मोटा 2 महीने का समय। ठीक है, और अगर आपका नु है खच्चम खींच लेना है सुद्धा, तो भाई मतलब कि और भी सब्जेक्ट पढ़ने दिन में, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी या और भी, ठीक है, तो उस हिसाब से तो भाई 2 महीने आराम से लगेंगे। धीरे धीरे सिलेबस पूरा करोगे तो चीजें दिमाग में काफी दिन तक रहेंगी। एकदम करोगे तो कुछ चीजें लिकड़ जाएंगी, कुछ रह जाएंगी। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहो। ओके भाई, तो भैंसों के बारे में जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे वो हो गए हमारे पूरे। अब आते हैं हम लोग गाय के ऊपर। आओ भाई, अब हम लोग बात करें गाय की। गाय आपकी हरियाणा में गाय को क्या बोलते हैं? काऊ बोलते हैं। सर्वाधिक हरियाणा के किस जिले के अंदर देखने को मिलती है बताओ? और सबसे कम, जिन साथियों ने बैच ले रखे तुम तो बता दो, एनिमल हस्बेंड्री शुरू करवा रखी, गाय का टॉपिक भी करवा रखा है। तो गाय सर्वाधिक हरियाणा के किस जिले के अंदर देखने को मिलती है? गाय क्या गाय मारनी हुए हैं, गाय के सिर से बच के रहना चाहिए। तो सिरसा जिले के अंदर क्या है, हमें गाय सर्वाधिक देखने को मिलती है हरियाणा के अंदर। सेकंड नंबर पर आ जाएगा हिसार, सार का उल्टा जार, गा का पाछा खगड़ जारी मारे हैं। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। पहले नंबर पर आ गया हमारे पास सिरसा जिला, सेकंड नंबर पर आ गया हमारे पास कौन सा? हिसार जिला। ओके जी। पिछले साल ही टेक्स्ट बुक से लाखों स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, तो आज ही टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करें और शुरू करें 1 रुपए अंदर हमें सबसे कम गायें देखने को मिलेगी। नो को कैसे याद रखोगे? क्योंकि आपको पता है उधर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं, और पुराने समय के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग क्या है, गाय का मांस का सेवन भी करते थे, ऐसा माना जाता है बुकों के अंदर या और हम नेट के ऊपर देखते। तो इस हिसाब से समझ लो भाई नू यानी नू जिले के अंदर क्या है सबसे कम, क्योंकि वो खा सारे करके चट। ठीक है, तो नू जिले के अंदर हमें सबसे कम मात्रा के अंदर गायें। दूसरे नंबर आपको पता है तो सिविलाइज्ड सिटी हमारी कौन सी? पंचकुला। पंचकुला जिले के अंदर दूसरे नंबर पर है। ओड़ा भी गाय ना कोई हंड्रेड देवा जिले में हमें दूसरे नंबर पर सबसे कम गायें देखने को मिलती है। तो ये 2 याद रखने, सर्वाधिक सिरसा हिसार, सबसे कम आपका नूर पंचकुला। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अब आपसे पूछे हरियाणा के अंदर सर्वाधिक कौन से नस्ल की गायें देखने को मिलती है? जैसे मैंने भैंस के बारे में पढ़ा, तो हरियाणा में सर्वाधिक हमको साहिवाल जो नस्ल की गायें हैं वो हमें सर्वाधिक देखने को मिलती है। देखेंगे सभी साथी,
HR में सर्वाधिक कौन सी? साहिवाल नस्ल की गायें हमको देखने को मिलती है। साहिवाल नस्ल की गायें देखने को मिलती है, की गायें देखने को मिलती है। ओके जी। इसका रंग पूछा गया था प्रीवियस ईयर के अंदर कि साहिवाल नस्ल की गायें हैं उसका रंग कैसा होता है, तो लालिमा सा हमें इसका रंग देखने को मिलता है। इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। रंग कैसा? लाल होता है। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक, जैसे मैंने देखा था मुर्रा किस जिले के अंदर सर्वाधिक थी? जींद के अंदर थी। और वैसे भैंस कहां पर थी? हिसार के अंदर थी। तो ये सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलेगी? सिरसा के अंदर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, जहां पर गायें सबसे अधिक है वहीं पर आपकी साहिवाल नस्ल की गायें भी सिरसा के अंदर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ओके जी, फैक्ट भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब गायों से रिलेटेड जो और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो और देखो। हरियाणा की जो पहली गौशाला है, हरियाणा की जो पहली गौशाला है वो कब खुली और किसके द्वारा खोली गई? तो पहली हरियाणा की जो गौशाला वो साल 1878 के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे, याद करो। ठीक है, उनके द्वारा क्या आपकी हरियाणा की पहली गौशाला खोली गई। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछे हरियाणा की प्रथम गौशाला किसके द्वारा खोली गई? तो आपकी साल 1878 में किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आपकी खोली गई, सरस्वती द्वारा खोली गई। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारा क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट या भड़क जी कोई भी डाउट नहीं है। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि हाँ भाई सबसे पहली गौशाला आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा खोली गई 1878 के अंदर। स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? सभी को पता है, आर्य समाज की जिन्होंने स्थापना करी थी, वेदों की और लोटों का जिन्होंने नारा दिया था। इसके अलावा एक किताब भी लिखी थी इन्होंने, कौन सी लिखी थी? था तो यार उस किताब का नाम, वेदों की और लोटो स्वामी दयानंद सरस्वती, किताब का नाम तो था यार, क्या था नाम? याद है किसी साथी का भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब का क्या नाम था? आर्य समाज की स्थापना करी थी, वेदों की और लोटों का नारा था सत्यार्थ प्रकाश। बहुत बढ़िया भाई, सत्यार्थ प्रकाश इनकी किताब का नाम था भाई। ठीक है, हाँ आ गया ध्यान आ गया। सर कल रात को क्लास नहीं भाई, मैंने बोल लिया तो था, शादी में जाना था। कल मैंने दिन वाली क्लास, बैच वाली क्लास ही नहीं ली कल। एनिमल हस्बेंड्री याद होगी वो क्लास, भेड़ों का टॉपिक नंबर 2 रह है। शादी में जाना था भाई, क्या करूं। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश है वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है जी, अब हमने देखा प्रथम गौशाला। तो सर्वाधिक गौशाला कहां पर देखने को मिलेगी? जड़ा गायें सबसे अधिक है, गौशाला भी तो वहीं पर देखने को मिलेगी। तो हरियाणा में सर्वाधिक गौशाला पूछ ले तो वो भी कहां पर देखने को मिलेगी? गौओं से रिलेटेड सारा सिस्टम कहां पर? सिरसा जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक गौशाला पूछ ले तो ये भी हमें कहां पर? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर हमें सर्वाधिक गौशाला देखने को मिलती है। ओके जी, सबसे कम गौशालाओं की बात करें तो सबसे कम हमें कहां पर देखने को मिलेगी? तो ये हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर हमें सबसे कम गौशाला देखने को मिलेगी। ओके जी, ये फैक्टर भी हमें क्लियर हो गया। अब गायों को बचाने के लिए सरकार के द्वारा एक कानून भी लाया गया। अच्छा जी, हमें तो इस चीज का नहीं पता था, आज पता लग गया होगा, जिसका नाम था गौवध संरक्षण एवं संवर्धन कानून। ठीक है, यानी गौओं का जो वध करेगा उसको सजा देने के लिए बीजेपी सरकार द्वारा एक कानून ले आया गया साल 2015 के अंदर। इस कानून के तहत क्या था? अगर कोई भी किसी गौ की हत्या करता है तो उसको मिनिमम 2 साल यानी कम से कम 2 साल की सजा तो होगी जेल की, मैक्सिमम 10 साल तक की उसको सजा हो सकती है, और जितनी क्रूरता करता है उस क्रूरता को देखते हुए। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे गौ संरक्षण एवं संवर्धन कानून है, ये कब आया आपका? तो ये आया साल 2015 के अंदर भाई, 2015 के अंदर। इसके तहत क्या सजा का प्रावधान है? ये सजा पूछी गई थी, मिनिमम क्या है आपका? 2 ईयर और मैक्सिमम 10 ईयर की सजा का प्रावधान है। ठीक है, कि सजा का
प्रावधान आपका गौ संवर्धन एवं संरक्षण कानून के तहत। ओके भाई, तो गौओं से रिलेटेड सारे कंसेप्ट सभी साथियों के समझ में आए या नहीं आए? और भी वन लाइनर जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो आपके रह रहे हैं इसके, जैसे गौओं का पहला मसाज पार्लर कहां पर खुला, ठीक है, देसी गायों के लिए आधार कार्ड योजना, वो आप आगे महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके अंदर पढ़ेंगे। इधर ही करवा दूं, इधर ही करवा देता हूं कि महत्वपूर्ण फैक्ट आगे लिपटा दूं। देखो क्या है, अब आपसे पूछ ले, गायों के लिए पहली बार सरकार के द्वारा आधार कार्ड योजना भी चालू करेगी ताकि गायों की पहचान की जा सके, भाई ये गाय कौन से नस्ल की है, ये कौन सी है। जो जैसे मतलब कई जने नुको नहीं होंगे, गायें रखते हैं, दिन में सुबह दूध निकाल लिया, फिर उसको दिन में खुली छोड़ देते हैं, वो सड़कों पे घूमती रहती है, वगैरह वगैरह जगह घूमती रहती है, तो उनका आधार कार्ड बनवाना कंपलसरी कर दिया ताकि और उनके कान के ऊपर एक बीमे की तरह, जैसे बीमा करवाते कान पे नहीं लगता वो, तो उसी टाइप का एक वहां पर भी डिवाइस लगा दिया कि पता लगता रहे भाई ये इस बंदे की गायें हैं। यानी गायों का क्या है, आपका आधार कार्ड। तो देसी गायों की आधार कार्ड योजना भी जिस समय आपका ये गौ संवर्धन एवं संरक्षण कानून बनाया था उसी साल, यानी साल 2015 के अंदर ही क्या है, हरियाणा में देसी गायों के लिए क्या है, देसी गायों के लिए जो देसी गाय हैं, आधार कार्ड योजना, आधार कार्ड जो योजना है ये कब चालू करी गई, तो जिस समय क्या है आपका गौ संरक्षण एवं संवर्धन कानून लागू हुआ साल 2015 के अंदर, उसी टाइम क्या है आधार कार्ड योजना भी आपकी शुरू हुई। और इसी समय गायों के लिए क्या, मतलब इसी समय नहीं, मतलब इसके 2 साल बाद गायों के लिए क्या है, पहला मतलब कि मसाज पार्लर भी आपका स्थापित हुआ। देख लो, गायों की भी मसाज करी जाएगी। तो आपसे पूछा जाता है भारत में गाय का प्रथम मसाज पार्लर है वो कब स्थापित हुआ और कहां स्थापित हुआ, तो आपका कहां पर जो जार हुआ है, उन जारों को लुभाने के लिए, क्या जार का मतलब है खागड़, खागड़ों को लुभाने के लिए गाय क्या है मसाज करवाएगी, भाई मेरा बढ़िया सा मसाज कर दे, फिर मैं जाऊंगी, खागड़ लुभ जाएंगे, खागड़ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी सार का उल्टा जार, यानी इसार जिले के अंदर क्या हमें गायों का प्रथम मसाज पार्लर देखने को मिलता है। और इसकी स्थापना कब, साल 2017 के अंदर हुई थी। लिखेंगे सभी साथी, HR में, HR के भारत में लगा लो, पूरा देश में, भारत में गायों का प्रथम मसाज पार्लर स्थापित हुआ कब, साल 2017 के अंदर, ठीक है। 17 गाय को है खतरा, अब खगड़ मारेंगे जारी, ठीक है। लोकेशन कौन सी है, हिसार के अंदर, ठीक है भाई। चीजें क्लियर हुई। गाय से रिलेटेड जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिया। अब गाय से रिलेटेड इससे अलग कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ओके भाई, ओके, बहुत बढ़िया भाई। सर बीकॉम में कितने मार्क्स चाहिए, सीटी मेंस में हैंडीकैप्ड भाई पता नहीं भाई, शिवानी कश्यप, अभी यही नहीं पता कॉमर्स की वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी भाई, नहीं पता भाई ALM की कब आएंगी। अभी तो मेरे को सिर्फ इतना पता है कि आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट की आ सकती हैं मार्च के अंदर, मतलब 15 फरवरी के बाद कभी भी आ सकती है आपकी, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट की। उससे अलग अभी कोई भर्ती की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। आए प्यारी समझ गई ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई। क्या हुआ, सर जी फोटो के नीचे डेट लिखनी जरूरी है क्या भाई? देखो HSSC ने तो बोलिया है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, लिखना चाहो तो लिख दो, ना लिखना चाहो तो ना लिखो। जो आपका नोटिफिकेशन हरियाणा पुलिस का उसको आप खोल के देखना, उसके अंदर लिख रखा है कि आपको फोटो के नीचे डेट भी होनी चाहिए, नाम भी होना चाहिए बाकायदा। जैसे मान लिया ये मेरी फोटो है, तो ये मेरी फोटो है ना, जैसे मान लिया फोटो का साइज ये रखो, अपने फोटो का साइज, तो फोटो का साइज ये, तो यहां पर मेरा नाम लिखो, ठीक है। नीचे मान लो आज तारीख कितनी है, तारीख कितनी आज 13, यानी 13/01/2026, इस टाइप से आपकी फोटो होनी चाहिए। यहां पर आपकी फोटो होगी सारी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये पूरा फ्रेम अपलोड करना है, ठीक है। साइन तो आपको पता ही है भाई, जो अपलोड करने होते हैं। ओके, तो गायों से रिलेटेड फैक्ट क्लियर है हर एक साथी को। पशुधन गायों वाला क्लियर हो गया, हाँ जी क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है जी। अब आते हैं भेड़ के ऊपर। आओ, HR में सर्वाधिक भेड़ के ऊपर आते हैं। भेड़ हमें क्या पर देखने को मिले, भैंसे भेड़ भैंसे भिवानी, भैंसे भेड़ भैंसे भिवानी। तो हरियाणा में सर्वाधिक भेड़ कहां पर देखने को मिलती है? हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर में सबसे अधिक भेड़ देखने को मिलेंगी। बिल्कुल सही बात है जी,
इसमें तो कोई दो या तीन राय नहीं है। चीजें समझ में आई? हाँ जी आ गई, किसी को कोई डाउट नहीं है। और भिवानी का पड़ोसी कौन सा है? हिसार है। तो यानी सेकंड नंबर पर कहां पर देखने को मिलेंगी? हिसार जिले के अंदर देखने को मिलेंगी। ओके जी, ट्रिक से याद होने लग रही है ना सारी चीजें? हाँ जी याद होने लग रही, किसी को कोई डाउट नहीं जी? कोई डाउट नहीं है। सेकंड नंबर पर हम लोग बात करें तो कहां पर हमें, मतलब जो सबसे कम है वो गुरुग्राम के अंदर। भाई गुरुग्राम के अंदर हमें सबसे कम मात्रा के अंदर भेड़ें देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि गुरुग्राम के अंदर कंपनियां बहुत है, कंपनी वाले बोलते हैं यहाँ पर भेड़ बकरियां मत चराओ, चलो लेके जाओ, यहाँ पर मिंगन कर देंगे। सेकंड नंबर पर फरीदाबाद के अंदर भी बहुत कंपनियां हैं, ठीक है। सरकार तो कुछ कहती नहीं भेड़ों को, लेकिन कंपनियों वाले कहते हैं। दोनों कंपनियों वाले जो जिले हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद, दोनों ने भेड़ों की एंट्री बैन कर रखी है। यहाँ पर भेड़ आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग बात करें बकरी की, तो हरियाणा में सबसे अधिक बकरी किस जिले के अंदर देखने को मिलती है? बताओ भाई, हरियाणा में सर्वाधिक बकरी किस जिले के अंदर देखने को मिलेगी? और जो सबसे कम बकरियां हैं वो हरियाणा के किस जिले के अंदर? ये याद रखने भाई, जिले पूछे जाते हैं, मैं फिर बताने लग रहा हूं, तभी आपको करवाने लग रहा हूं। तो सबसे अधिक बकरी आपको कहां पर? जहां पर सबसे अधिक गायें हैं वहीं पर बकरी। आप कैसे याद रखोगे? जो व्यक्ति ज्यादा बकबक करे ना उसकी वजह ताकि सिर में दर्द हो जाए यार, ज्यादा बकबक मत कर यार, सिर में दर्द हो जाए। तो सिर से क्या बन गया? सिरसा, यानी हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर क्या है? हमको सर्वाधिक बकरियां देखने को मिलती हैं हरियाणा के अंदर। ओके जी। सेकंड नंबर पर बकरियां क्या है? किक्कर झाड़ी भी खाओ है, किक्कर झाड़ी अरावली की पहाड़ियां पर, यानी सेकंड नंबर पर हमें महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है? ऐसे याद रख लो तुम, महेंद्र नाम का व्यक्ति हो क्या है? ज्यादा बकबक करता है, इसकी वजह से हमारे सिर के अंदर दर्द हो जाता है। ओके, चीजें समझ में आ गई। अब बकरी क्या? बकरी तो भाई तमना अंदर ही किक्कर खाया करा, पानी तो जमा भी नहीं पीवा है। यानी सबसे कम कहां पर हमें पानीपत के अंदर देखने को मिले, क्योंकि बकरियां पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, किक्कर बहुत ज्यादा खाती हैं, ठीक है। पानी तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और यमुना का पानी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यानी पानीपत और यमुनानगर दोनों जिलों के अंदर सबसे कम मात्रा के अंदर हमें बकरियां देखने को मिलती हैं। ओके जी, ये फैक्ट भी हमें क्लियर हो गया, जमाए मजा आएगा जी। ओके, अब हम लोग बात करें घोड़े की। क्या की? घोड़े की, ठीक है। तो घोड़े हमें सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलते हैं? घोड़े के ऊपर आपका कौन चलता है? आपका गुरु क्या है? हमेशा घोड़े के ऊपर चलता है। और शिष्य क्या है? हमेशा पैदल चलते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक घोड़े कहां पर देखने को मिलेंगे? गुरुग्राम के अंदर भाई। और आजकल घोड़ा इतना महंगा है कि गाड़ी से भी महंगा आपका घोड़ा आता है, और उसकी मेंटेनेंस उससे भी ज्यादा महंगी होती है। तो घोड़े को अगर हम लोग रखते हैं, अगर गुरु आपका घोड़े को रखेगा तो उसको क्या, उसकी मेंटेनेंस के लिए कर्जा लेना पड़ेगा, यानी कर्जे से पड़ेगा। कर का मतलब करनाल, हरियाणा के करनाल जिले के अंदर सेकंड नंबर पर हमें सर्वाधिक घोड़े देखने को मिलते हैं। ओके जी। सबसे कम घोड़े पंचकुला नो बोले भाई अपना तो गाड़ी चल रही, घोड़े वगैरह अलाउड नहीं है भाई, कदे मेहनत करवा दो, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? सॉरी, सबसे कम कहां पर देखने को मिलते हैं? कम की बात करेंगे तो ये कहां पर? एक तो आपको पंचकुला के अंदर, दूसरे हमारे कहां पर? फरीदाबाद। कंपनी वाले भी नो बोले भाई ना, यहां पर भी अलाउड नहीं है, तारा गुरु राक्षसी का है, लेकिन यहां पर अलाउड नहीं। सेकंड नंबर पर आ गया हमारे पास फरीदाबाद। ओके जी, ये फैक्टर भी क्लियर। घोड़ों वाला फैक्ट हो गया भाई सभी साथियों क्लियर? घोड़े क्लियर है हर एक साथी के? हाँ जी क्लियर है। क्लियर तो होंगे, मैं करवाने लगे रे क्लियर। सर फॉरेस्टर में पहले एग्जाम है, फिजिकल पहले एग्जाम है मेरे भाई, जहां तक मैंने देखा है उसके हिसाब से पहले एग्जाम ही। आप एक बार चेक कर लेना नोटिफिकेशन में, बाकी मैं चेक करके वापस कन्फर्म कर दूंगा। देखो ठगी का नया तरीका दिखाऊं तार लग, तो आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल तो नया तरीका जी, तो बिल्कुल फ्रेश तरीका अपनाया है। यो देखो आप, देखो क्या आया मेरे पास मैसेज, पढ़ के देखो ताम इस मैसेज ना, देखियो क्या मैसेज है, दिखा मैसेज? अगर जूम करूं, मतलब ये नुका है स्पैम। स्पैम तो मतलब जियो वाला ने ऑटोमेटिक बता दिया स्पैम करके। नुका है ऑन 10 दिसंबर योर व्हीकल वाज डिटेक्टेड बाय ए ट्रैफिक कैमरा फॉर ए वायोलेशन, काइंडली टेक रिक्वायर्ड एक्शन टू सेटल इट। भाई 10 दिसंबर ना तो मैं घर आया था, कितने बार गया है को नहीं। मतलब ये ठगी का ऊपर नंबर आ रहा है ना लिखा, मतलब कहने का मतलब अगर ट्रैफिक पुलिस चलान काट के भेजती हुई तो ऊपर VH वाहन, ये इस कॉन्टेक्ट से आपके पास वो आता है मैसेज, ऊपर तो नंबर लिख रखा है, ठीक है, ऊपर तो सीधा नंबर लिख रखा है और नीचे मैसेज भेज रखा है। मतलब
यानी सीधी सी बात है, जैसे मैं हूं भाई, मैंने तारा पास डायरेक्ट मैसेज भेज दिया फ्रॉड करने का, नीचे दे दिया लिंक, इस लिंक पे क्लिक करो अपना फाइन भरो, लिंक पे क्लिक कर दिया खाता खाली। इस टाइप की ठगी करे अगर भाई, तो आप भी सचेत रहे करो। जैसे जो अपना वर्ग पढ़नीय बालक हैं उन्ना तो बेरा है, इस चीज की इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो गांव के अंदर लोग लगा लो भाई, जो थोड़े बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो फोन रखा है, ठीक है, उन्हें इस चीज की नॉलेज है, उन्होंने सोचा ओ भाई ट्रैफिक चलान आ गया, उस पर दबा दें, दबाने से क्या खाता खाली हो जाएगा। तो इस चीज के ऊपर अलर्ट रहा करो कि भाई अगर मतलब ऑफिशियल ऊपर देखा करो मैसेज किस नंबर से आया है, ठीक है। सरकार की तरफ से आएगा तो जैसे आपका ये HSSC की तरफ से आता है तो उस पर लिखा आता है HRGOV, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से आया है, ठीक है। इसके ट्रैफिक की उस तरफ से आएगा तो VH वाहन लिखा आएगा, ठीक है भाई, ट्रैफिक वाला अगर तुम्हारा कोई चालान वगैरह कटता है तो इस टाइप से आएगा। अगर मान लो डायरेक्ट किसी नंबर से आया है ऐसे ऐसे 70 वाला कुछ भी इस नंबर से आया तो इसका मतलब फ्रॉड है ये सिस्टम। तो ये चीज थोड़ा पढ़ा करो, सीधे हाथ पैर ना फुला करो, चालान कट गया भरो भरो भरो, ठीक है। ओके भाई, सर जी प्लीज रिकॉर्डेड क्लास भी रखिए। तो रिकॉर्डेड क्लास बैच के अंदर मिलती तो है, और कैसे रखूं रिकॉर्डेड, ये तो बता। बिल्कुल, कुछ तो क्या जमा गड़बड़े गड़बड़ है। ओके भाई चलें आगे, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई आगे चलते हैं। तो घोड़े भी हमारे हो चुके हैं क्या, पूरे। ओके जी, ये फैक्टर सभी के समझ में आएगा, दिमाग के अंदर घुस गया। अब हम लोग बात करते हैं टट्टू की। टट्टू क्या होते हैं जी, पोनी। पोनी ये क्या होते हैं जी, पोनी होते हैं छोटे घोड़े, ठीक है। जो घोड़े हुए ना, घोड़े तो लंबे लंबे हुए हैं, वो छोटे मतलब घोड़े भर की शकल के हुए हैं, लेकिन वो टट्टू हुए हैं, ठीक है। टट्टू आदमी कड़ा है, देखो करते हैं, आओ इधर ही लिखवा दूं। तो अब हम लोग बात करें किसके बारे में, टट्टू। टट्टू टट्टू कहां पर रहते, टट्टू आप लोग बात करें सर्वाधिक, सबसे अधिक कहां पर देखने को मिलेंगे और सबसे कम कहां पर देखने को मिलेंगे। मैंने क्या बताया, टट्टू क्या है, जो आपके टट्टू को इंग्लिश में बोलते पोनी। पोनी कई बार क्या होता है एग्जाम में पोनी लिखा है जा, तो इसको ध्यान में रखना। अब जैसे क्या होता है कि घोड़े कहां पर सर्वाधिक, गुरुग्राम के अंदर। तो घोड़े का छोटा रूप है, यानी घोड़े की तो हाइट ऊंची होती है, टट्टू की हाइट उससे थोड़ी कम होगी, यानी जो घोड़े का छोटा रूप है वो भी तो गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलेगा, मानते ये चीज। तो आपका क्या है, गुरुग्राम के अंदर क्या सर्वाधिक टट्टू, यानी जहां पर घोड़े सबसे अधिक देखने को मिलते हैं वहीं पर हमें टट्टू भी देखने को मिलते हैं, यानी घोड़े का छोटा रूप। ये समझ लो एक तरीके से घोड़े के बच्चे, ऐसी समझ लो, ट्रिक है ये इस तरीके से, ठीक है। और घोड़े के बच्चे क्या जिंदा बहुत ही कम रहते हैं, यानी जींद जिले के अंदर सेकंड नंबर पर सर्वाधिक हमें टट्टू देखने को मिलेंगे। ओके जी, सबसे कम कहां पर, पंचकुला वाले बैन है जी, बैन। जैसे घोड़े पंचकुला में बिल्कुल बैन है, उसी टाइप से टट्टू भी आपके बिल्कुल बैन है। 1-2 टट्टू पाऊं पंचकुला का मैं, ओनली 1 जो है जनगणना उसका हिसाब से बताऊं, ईब तो के बेरा एक भी ना रह रहा हो, ठीक है। लेकिन 2019-20 वाली जो जनगणना उसके हिसाब से एक टट्टू हमको वहां पर देखने को मिलता है। ओके जी, चीज हमें समझ में आएगी। अगला था हमारे पास खच्चर। क्या था भाई, खच्चर, ठीक है। खच्चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, खच्चर को इंग्लिश में बोलते हैं जी मूल, MULE, मूल, ठीक है। और खच्चर क्या होता है जी, खच्चर होता है गधा और घोड़े का मिश्रण है। अब क्या होता है, कई बार घोड़े का मूड बन जाता है तो उसको पता नहीं लगता कि आगे घोड़ी खड़ी है या गधी खड़ी है, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो वो गलती से गलत जगह है धनुष बाण चला देता है। उसकी वजह से क्या है, दोनों का मिश्रण पैदा हो जाता है, यानी घोड़े और गधे का मिश्रण होता है, उसको बोलते हैं खच्चर, यानी बीच का, ठीक है। तो खच्चर हमें हरियाणा के अंदर सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलते हैं, तो यानी एक तरीके से समझ लो यार, घोड़ा की नस्ल जमा खराब कर दी यार, खच्चर का ऊपर चढ़ गया, ओ सॉरी गधा का ऊपर चढ़ गया यार, नस्ल खराब कर दी, यानी हालात जर्जर हो गए, खराब हो गए। तो खच्चर हमें सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलते हैं, हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर क्या है, हमें सर्वाधिक खच्चर देखने को मिलते हैं। कौन से जिले के अंदर, हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर सर्वाधिक खच्चर देखने को मिलते हैं। ओके जी, फैक्ट समझ में आ गया। सेकंड नंबर पर सर्वाधिक रेवाड़ी के अंदर भाई, ठीक है। कैसे रेवा, फ्री की रेवड़ी मिलेगी गद्याना, ठीक है।
खच्चर बन गए, धक्का तो घोड़े की शक्ति ले आए। ओके जी। अब सबसे कम कहां पर देखने को मिलेंगे? अब खच्चर क्या, खच्चर आपका जब मैंने बता दिया खच्चर का मतलब खांचा, खांचा का मैं क्या, पानी बहुत कम हुआ है यार। खांचा हो जो कीचड़ हो, कीचड़ में पानी थोड़ी जमा, पानी थोड़ी मट्टी भी तो हो उसमें, तो पानी बहुत कम, यानी पानीपत। पानीपत के अंदर क्या हमें सबसे कम मात्रा के अंदर खच्चर देखने को मिलते हैं। ओके जी, ये फैक्ट भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, एक ही जिला जहां पर इक्का दुक्का कोई खच्चर मिल भी जाए। ओके जी, अब चलते आगे। इतने सारे जानवर समझ में आगे आगे जी। अब आते हैं आगे, अब आएगा गधा। क्या आएगा हमारे पास? गधा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंकी। ओके जी, आओ तो गधे की बात करें, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं डोंकी। डोंकी है, डोंकी आपको सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलते हैं भाई? सर्वाधिक। और सबसे कम कहां पर देखने को मिलते हैं? तो जो डोंकी है आपके, जो गधे हैं, गधे हमें सर्वाधिक कहां पर? हरियाणा के पलवल जिले के अंदर। कैसे रखो? गधा के है, गधा के आदमी पल दो पल के लिए आदमी गधे का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, पल दो पल यानी 2-3 मिनट खातर आदमी कई बार जमा गधेड़ आदमी वाली बात कर देवा है। ठीक है, तो इस तरीके यानी आदमी क्या है, पल दो पल के लिए क्या है, कई बार गधे का रूप धारण कर लेता है। यानी पलवल के अंदर क्या हमें सर्वाधिक गधे देखने को मिलते हैं। सेकंड नंबर पर कहां पर? जहां पर घोड़े होंगे सबसे ज्यादा। ठीक है, वहां पर गधे भी तो होंगे, तभी तो खच्चर बढ़ेंगे। ठीक है, यानी सेकंड नंबर पर कहां पर? गुरुग्राम के अंदर हमको सर्वाधिक क्या देखने को मिलते हैं? गधे देखने को मिलते हैं। ओके जी। सबसे कम कहां पर देखने को मिलेंगे? तो सबसे कम कहां पर? अंबाला के अंदर। याद कैसे रखोगे? क्योंकि जैसे घोड़े के सिर के ऊपर बाल होते हैं, उसी टाइप से गधे के सिर के ऊपर कोई भी बाल नहीं होते। यानी अंबाला के अंदर क्या हमें सर्वाधिक मात्रा और सबसे कम मात्रा के अंदर क्या गधे देखने को मिलते हैं। ओके जी, चीजें क्लियर होगी। अगला हमारे पास जो जानवर आता है उसका नाम है सुअर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिग। सैसे सुअर, सैसे सोनीपत। तो सर्वाधिक सुअर कहां देखने को मिलते हैं रे बबुआ? सोनीपत जिले के अंदर देखने को मिलते हैं। याद कैसे रखोगे? सैसे सुअर, सैसे सोनीपत। ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर 2021 वाली भर्ती के अंदर पूछा गया था रे बबुआ, तो इसको याद रखना रे। और जहां पर सुअर ज्यादा होंगे वहां के हालात कैसे होंगे? जर्जर होंगे भैया, खराब होंगे बिल्कुल। ठीक है भाई, सबसे कम सुअर कहां देखने को मिलेंगे रे? सबसे कम सुअर जहां पर क्या है, सुअरों को बिल्कुल छोड़ते ही नहीं। कहां? नू के अंदर हमको सबसे कम मात्रा के अंदर सुअर देखने को मिलेंगे। कहां? नू के अंदर भाई। ठीक है, समझ तो गए होगे। एक्सप्लेनेशन देने की हमको जरूरत नहीं है वरना विवाद हो जाएगा। सेकंड नंबर पर कहां? महेंद्रगढ़ में भाई। दोनों याद हुए या नहीं हुए? हाँ जी, हो गए। क्या अब हम आगे चलें? जी चलो। कहां चलोगे? आगे चलो जी, चलते हैं। अगला जानवर हमारे पास आता है जिसका नाम है कुत्ता। कुत्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉगी। ठीक है, आजकल इंस्टाग्राम पे क्या नाम फेमस है? डोगेश भाई। ठीक है, यानी कुत्ता लिख देंगे उर्फ, कुत्ता उर्फ डोगेश भाई। ठीक है, डोगेश भाई। तो सर्वाधिक जो कुत्ते हैं वो कहां पर देखने को मिलते हैं? और कुत्तों की सबसे कम जनसंख्या है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर देखने को मिलती है? तो सर्वाधिक कुत्ते हमें कहां पर? गुरुग्राम के अंदर हमको देखने को मिलते हैं भाई। कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। कैसे रहो? कुत्ते को भी क्या है, गुरु की जरूरत होती है ताकि वो उसको ट्रेन कर सके, ताकि हम उसको आगे आर्मी के अंदर या पुलिस के अंदर उसकी सेवा ले सके। ठीक है जी। सेकंड नंबर पर कहां पर? भिवानी जिले के अंदर हमें कुत्ते देखने को मिलते हैं। अब कुत्ता अगर ट्रेन हो गया तो हर किसी ऊपर क्या भा 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 नहीं करे, यानी भिवानी। ठीक है जी। सबसे कम मात्रा के अंदर कुत्ते कहां पर? जहां पर सुअर कम होंगे कुत्ते भी वहां पर कम ही होते हैं। यानी नू जिले के अंदर क्या हमें सबसे कम मात्रा के अंदर क्या कुत्ते देखने को मिलते हैं। और अगर हो भी गा एक आधा कुत्ता तो वो भी क्या पल दो पल के अंदर गायब हो जाएगा। यानी पलवल के अंदर क्या है हमारे सेकंड नंबर पर सबसे कम मात्रा के अंदर कुत्ते देखने को मिलते हैं। ओके भाई, एसएससी के ऑफिस में है। कौन है एसएससी के ऑफिस में? चीजें क्लियर हैं? हाँ जी, चीजें क्लियर हैं। क्लियर तो होंगी यार, मैं क्लियर करवाने लग रहा हूं साथ के साथ। ओके जी। कुत्ते के बाद अब आता हमारा अगला जीव जंतु जिसका नाम है ऊंट भैया, जिसको क्या बोलते हैं? कैमल। आओ, ऊंट। ऊंट को क्या बोलते हैं भाई? कैमल। कैमल सर्वाधिक कहां देखने को मिलता है और सबसे कम कहां देखने को मिलता है?
तो ऊंट है, ऊंट का क्या है, सिर बहुत ऊंचा होता है, तो सिर से क्या बन गया, सिरसा, यानी हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर क्या है, हमें सर्वाधिक क्या है, ऊंट देखने को मिलता है। याद कैसे भाई, ऊंट का सिर बहुत ऊंचा होता है। और ऊंट क्या रेगिस्तानी इलाकों में रेगिस्तानी इलाकों में मिलता है। रेगिस्तानी इलाका कहां पर, हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर, यानी पहले नंबर पे सिरसा, ओके जी, दूसरे नंबर पे भिवानी, ओके जी। दोनों जिले क्लियर हुए या नहीं हुए, हाँ जी हो गए। सबसे कम मात्रा के अंदर ऊंट कहां पर देखने को मिलेगा, ऊंट के क्या है, ऊंट के भी सिर के, जो ऊंट के जो सिर है उस क्या आप उसके बालों के ऊपर हाथ लगा सकते हो जी, बिल्कुल नहीं लगा सकते, इतनी लंबी नाड़ होती है, हाथ पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। यानी सबसे कम कहां पर, अंबाला के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। और दूसरे नंबर पर जो मिलते हैं वो आपके कुरुक्षेत्र और सोनीपत के अंदर 0 ऊंट है, संख्या उनकी 0 देखी गई है, ठीक है। पहले नंबर पर अंबाला है, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है हरियाणा के किस जिले में आपके क्या नाम है, ऊंटों की संख्या बिल्कुल शून्य है, तो वो कौन सा, कुरुक्षेत्र और सोनीपत। भाई कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर भी ऊंटों की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और ना ऊंटों को कोई सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं, जैसे गाय घोड़ी को तो पहरा भी देते हैं। इनके अंदर आपको 0 संख्या देखने को मिलती है ऊंटों की। प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है भाई हरियाणा किस जिले के अंदर ऊंटों की संख्या बिल्कुल शून्य है, तो कुरुक्षेत्र और सोनीपत के अंदर बिल्कुल शून्य संख्या देखने को मिलती है, ओके जी। अब हम लोग बात करें सर्वाधिक खरगोश कहां पर देखने को मिलते हैं। हरियाणा में सर्वाधिक खरगोश, खरगोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, रैबिट बोलते हैं जी। रैबिट क्या खाता है जी, गाजर खाता है। अच्छा तुम्हारे पास है गाजर जी, बिल्कुल है जी। कहाँ है, घर पे रखी है जी, तो साथ क्यों नहीं रखते, पता नहीं जी, गोज में चुभने लग जाती है। अच्छा इतनी माड़ी बात। और सबसे कम भाई, तो खरगोश सबसे अधिक कहां पर मिलते हैं, तो ये हरियाणा के नूह जिले के अंदर क्या हमें सबसे अधिक खरगोश देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आपसे पूछ ले भाई मतलब कि क्या सबसे कम खरगोश कहां पर देखने को मिलेंगे, तो सबसे कम की अगर हम लोग बात करें तो हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर सबसे कम खरगोश देखने को मिलते हैं। तो सर्वाधिक हमें कहां पर, हरियाणा के नूह जिले के अंदर, ठीक है। सेकंड नंबर पर पूछ ले तो हरियाणा का जींद जिला, ठीक है जी। और सबसे कम अगर खरगोश पूछ ले तो हरियाणा के यमुनानगर के अंदर क्या है, हमें सबसे कम खरगोश देखने को मिलते हैं, ओके जी। ये फैक्टर में क्लियर हो गए, हर एक साथी की चीजें समझ में आ गई, ठीक है। सर फॉर्म डेट क्या है, सर बिना डेट के फोटो अपलोड कर दी, क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा, डोंट वरी हो जा बली। भाई देखो अभी तक जिसने जो कर दिया कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे वाले बच्चे थोड़ी सावधानी रखें, ठीक है। वेरी गुड। हाँ सबसे कम यमुनानगर, सबसे ज्यादा आपके नूह के अंदर है, ठीक है। कैसे याद रखो, वे खरगोश क्या कभी भी गू नहीं करता, उससे बढ़िया नूह, इस तरीके याद रख लो। अब हम लोग बात करते हैं हाथी की। भाई हाथी है, हाथी सर्वाधिक कहां पर मिलते हैं, मैंने आप लोगों को बता रखा है। हाथी कड़ा मिला कर हाथी को नहाने के लिए क्या चाहिए, बहुत बड़ा तालाब चाहिए, यानी साक्षात यमुना नदी चाहिए। अब यमुना नदी कहां पर, यमुनानगर के अंदर है, तो हाथी भी सर्वाधिक कहां पर मिलेंगे, बनसंतोर यमुनानगर के अंदर और एक कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। बाकी हरियाणा के किसी भी जिले के अंदर हाथी नहीं मिलते, तो कहां पर, एक तो जो हमारा बनसंतोर है, बनसंतोर कहां पर, यमुनानगर के अंदर बनसंतोर नाम की जगह है, यहां पर हमको देखने को मिलते हैं यमुनानगर, ठीक है। और यमुनानगर का जो पड़ोसी कौन सा है हमारा, कुरुक्षेत्र है, वहां पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके हाथी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते पूरे हरियाणा में, और हाथियों की संख्या बिल्कुल 0 है, और किसी भी जिले में नहीं देखने को मिलते। कुरुक्षेत्र के अंदर ऐसा लगा कुरुक्षेत्र का युद्ध होया करता, थोड़ा हाथियों की जरूरत पड़ा करती, इसलिए हाथी वहां पर आपके रखे जाते थे, ओके जी। चीजें भी समझ में आगे दिमाग के अंदर घुस गई। अब एक बार के लिए सारी चीजें बताओ, सारे जानवर लगभग क्लियर हो गए, लगभग मैंने सारे जानवर करवा दिए हैं जो भी आपके होने थे, गाय भैंस ऊंट भेड़िए और सारा सौदा लिपटवा दिया है। अब हम लोग देखें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन रह गए, उसके बाद तुम्हारी आज की क्लास हो जाएगी पूरी, ठीक है। हाँ एक तो उनका 15 हाथी हैं, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे बच्चों की जरूरत है भाई जो गिणकी बताए जब 15 हाथी है। अरे कम ज्यादा हो गए होंगे तो भाई फिर क्या करेगा। ये तो तन्नू तो बताया जब 15 हाथी हैं, ये अगर कम ज्यादा हो गए होंगे तो फिर क्या करेगा, ये तो बता, ठीक है। वेरी गुड। वे अब आते कंसेप्चुअल क्वेश्चन के ऊपर आओ। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, हरियाणा का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र, बहुत बार आया है HSSC के अंदर, हरियाणा का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र, पशु विज्ञान केंद्र कहां पर होगा, तो ये हरियाणा के होगा कैथल जिले के अंदर। भाई कड़ा हरियाणा के कैथल के अंदर। इसको कैसे याद रखोगे, देखो पशुओं के ऊपर जो विज्ञान यानी कि जो साइंस
आपकी की जाती है वो किसके ऊपर की जाती है? मेनली पशुओं के थनों के ऊपर करते हैं हम लोग। थल से बन गया थन, कैथल यानी कै थन है भाई, 4 थन है, 2 थन है। कौन सा पशु है? जो भी पशुओं के ऊपर विज्ञान यानी साइंस रची जाती है वो किसके ऊपर? उनके थनों के ऊपर रची जाती है, ताकि वो दूध ज्यादा से ज्यादा हमको दें। ओके, यानी कि कैथल के अंदर हमारा पहला पशु विज्ञान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है जी। उसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, देश का प्रथम नंद घर का मतलब क्या था? जो बैलों का घर है, ठीक है, वो आपका कहां पर स्थापित किया गया? तो हसनपुर सोनीपत के अंदर, ताकि बैल भी ऐसे बैल का यार गाय थी तो हम इतनी मारी वाइफा का तो इतना ख्याल रखो, ठीक है, हमारा भी तो ख्याल रखा करो। तो हरियाणा नहीं, सॉरी, देश का प्रथम, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, प्रथम नंद घर आपका कहां पर स्थापित हुआ? तो ये आपका स्थापित हुआ हसनपुर। ठीक है, बैल नुगा हसन लगे नो यार, मारे मुंह पे भी तो समाइल लेके आओ लाग दरो। हसनपुर कहां पर? सोनीपत जिले के अंदर है। यहां पर हमारे देश का पहला नंद घर आपका स्थापित हुआ। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा के अंदर ऊंटों का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है? अभी हमने ऊंटों की संख्या के बारे में पढ़ी, तो ऊंटों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर। सेकंड नंबर पर भिवानी जिला आता है। ठीक है, तो आपका ऊंटों का जो सबसे बड़ा मेला होगा, टिब्बों वाला इलाका तो भिवानी जिला है, तो भिवानी के अंदर ही क्या ऊंटों का सबसे बड़ा मेला देखने को मिलेगा? तो ऊंटों का सबसे बड़ा मेला भिवानी के अंदर भी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो लोहारू। ठीक है, हरियाणा में ऊंटों का जो सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला वो कहां लगता है? तो वो भाई आपका लोहारू के अंदर लगता है। भाई आपका लोहारू कहां पर है? भिवानी जिले के अंदर। लोहारू भिवानी, याद रह जाएगा? हाँ जी, याद रह जाए, कोई दिक्कत। अरे सिंपल सी चीजों को रिलेट करके याद करो, रटने की कोशिश ना करो। मैं तरती ट्रिक भी बताऊं ना, इब जोन सी रटने के बाद मैं तरती डायरेक्ट बता दूं, हाँ भाई रटने की ट्रिक है। इब जोन सी रिलेट करके याद करने में बताने तो लगे रहा हूं। भिवानी के अंदर टिब्बा इलाका में तो ऊंट मिलने हैं। ओके जी। अब आपसे पूछा जाता है कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला, ये तो ऊंटा का हो गया, कितने गाया का हो गया, कितने मैसा का। आपसे पूछ ले हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है? तो वो लगता है जहाजगढ़ झज्जर के अंदर। झज्जर के हालात खराब है, पशु भी वहां पर कोई खास नहीं पाए जाते। ठीक है, खच्चर ये पाव है, तो बोले हालात खराब है, तो उस चक्कर में क्या है, बस सीधी सी बात उड़ के है पशुओं का मेला लगाना पड़ा ताकि वहां के हालात सुधरे। ठीक है, तो यानी क्या हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला पूछ ले तो कहां पर? जहाजगढ़ झज्जर के अंदर। पशुओं का सबसे बड़ा मेला पूछ ले, सबसे बड़ा मेला है वो कहां पर लगता है? तो वो लगता भाई जहाजगढ़ झज्जर। जहाजगढ़ कहां पर है? हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर जहाजगढ़, वहां पर पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगने का काम होता है। ओके जी, ये फैक्ट भी समझ में आ गया। अब आपसे पूछ ले, जैसे मैंने केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान देख लिया, मुर्रावाड़ा देख लिया, नारनौंद के अंदर केंद्रीय भैंसवाड़ा हिसार के अंदर 1985 में स्थापना हुई थी। ठीक है जी, हमने देख लिया। अब आपसे पूछ ले बकरी का, ठीक है, बकरी का प्रजनन केंद्र कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के अंदर। क्योंकि बकरी के, मैंने पशुओं के बारे में देखा ना, बकरी प्रजनन केंद्र कहां पर देखने को मिलता है? तो बकरी प्रजनन केंद्र, वैसे तो बकरियों की संख्या सर्वाधिक कहां पर देखने को, ज्यादा बकबक ना कर यार, सिर दुखना, यानी सिरसा के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन बकरी का प्रजनन के अंदर रेतीला इलाका भिवानी के अंदर ही हमको देखने को मिलता है भाई। तो ये भी कहां पर? लोहारू भिवानी के अंदर ही हमको क्या है? बकरी प्रजनन के अंदर, क्योंकि बकरियां किक्कर ज्यादा खाती हैं। ठीक है, और किक्कर कहां पर? भिवानी जिले के अंदर हमको देखने को मिलती है। ओके जी। अब हमने हिसार के अंदर देखा था, भैंस अनुसंधान देख लिया। हिसार के अंदर और जो अगला है वो क्या आपका? राष्ट्रीय असौ अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय असौ का मतलब घोड़ा, घोड़े का जो रिसर्च सेंटर है, भैंस वाला भी भिवानी के अंदर है और घोड़े वाला भी आपका, भैंस वाला हिसार के अंदर है और घोड़े वाला भी आपका हिसार जिले के अंदर। हमको ये पूछे जाते हैं भाई, इनकी स्थापना कब हुई, कौन से जिले के अंदर देखने को मिलता है? तो 1985 के अंदर तो किसकी स्थापना हुई थी? आपकी भैंसवाड़े की स्थापना हुई थी। उसी से अगले साल 1986 के अंदर घोड़े वाले की स्थापना, यानी 1986 के अंदर आपका राष्ट्रीय असौ अनुसंधान संस्थान। ठीक है, भैंसवाड़ा मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, आपका जो भैंस अनुसंधान रिसर्च संस्थान वो भी हिसार जिले के अंदर है। अब आपसे और पूछ ले हुए, केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान
के अंदर ही है। बकरी का पूछ लेगा तो भिवानी, भेड़ पूछ लेगा तो ये भी हिसार के अंदर है। भेड़ प्रजनन संस्थान ये भी आपका कहां पर, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर देखने को मिलता है। सूअर प्रजनन संस्थान, सूअर की संख्या पूछ ले तो कहां पर, आपका सोनीपत के अंदर, ठीक है। और सूअर का प्रजनन पूछ ले तो ये भी हिसार के अंदर। भेड़ का प्रजनन पूछ ले हिसार के अंदर। बकरी वाला पूछ लेगा तो भिवानी के अंदर। इनके अंदर डिफरेंस है, गलती मत करना। ओके जी। आपसे पूछ ले राजकीय ऊंट प्रजनन संस्थान, राजकीय ऊंट, ऊंटों की सबसे अधिक संख्या कहां पर है जी, ऊंट प्रजनन संस्थान, ऊंटों की सबसे अधिक संख्या सिरसा के अंदर है जी। ऊंटों का मेला कहां पर लगता है जी, लोहारू भिवानी के अंदर लगता है। तो प्रजनन भी कहां पर होगा, मेले के अंदर ही प्रजनन कर देंगे, ऐसा हो सकता है जी, बिल्कुल नहीं होगा। तो ऊंटों की संख्या जहां पर होगी वहीं पर प्रजनन होगा, ठीक है। तो राजकीय ऊंट प्रजनन संस्थान आपका सिरसा के अंदर। अरे संख्या तभी तो बढ़ेगी जब प्रजनन होगा। तो सिरसा जिले के अंदर क्या सबसे अधिक हमें ऊंट देखने को मिलते हैं। ओके जी। आपका एक फैक्ट और रह गया बताना हिसार के बारे में। आपसे पूछ ले हरियाणा का सबसे बड़ा पशु फार्म, ठीक है। आपसे पूछ ले हरियाणा का सबसे बड़ा पशु फार्म या कैटल फार्म पूछ ले तो वो भी हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। HR का सबसे बड़ा पशु फार्म, सबसे बड़ा पशु फार्म है, वो भी हमें कहां पर देखने को मिलता। पशु फार्म क्या, पशु का मतलब हो गया कैटल, ठीक है। कैटल भी लिखा जाता है एग्जाम के अंदर। तो ये भी हरियाणा के हिसार जिले के अंदर देखने को मिलता है। लिखवाना भूल गया था मैं, हाँ वेरी गुड। इसकी स्थापना पूछ ले तो अंग्रेजों के टाइम पर इसकी स्थापना हुई थी भाई, आज के दिनों में नहीं हुई। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, साल 1809 के अंदर आपकी इसकी स्थापना हुई थी, 1809 में स्थापना। हिसार से रिलेटेड देखो 3 फैक्ट याद रखने। भैंस वाला पूछ ले 1985, ठीक है, क्योंकि भैंस का जो मैंने ट्रिक बताई थी गोबर हो के वो पिचक पिचक नहीं करता। सेकंड नंबर पर मैंने किसकी ट्रिक बताई थी आपकी, असो वाले की, घोड़े वाला उसी से अगले साल 1986 के अंदर। उसके बाद आता आपका कौन सा, हरियाणा का सबसे बड़ा पशु फार्म जो कि 1809 के अंदर स्थापित हुआ था, और ये भी हिसार जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अब हमने एक चीज ये तो देख ली भाई, सूअर का प्रजनन के अंदर, प्रजनन के अंदर तो हिसार के अंदर है। सूअर की संख्या सबसे अधिक सोनीपत के अंदर है। और सूअर का जो रिसर्च सेंटर है वो कहां पर, वो करनाल के अंदर है। सबके अंदर डिफरेंस है। तो आप लिखोगे सूअर अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च सेंटर, अनुसंधान संस्थान का मतलब सेंटर हो गया। यानी जो सूअर का अनुसंधान संस्थान यानी रिसर्च सेंटर है वो हमें कहां पर, करनाल के अंदर देखने को मिलेगा। करनाल के अंदर भी जगह जिसका नाम है बस्तवाड़ा, ठीक है। कौन सा, बस्तवाड़ा नाम की जगह है करनाल के अंदर। तीनों के अंदर देखो कितना डिफरेंस है। सूअर की संख्या सर्वाधिक सोनीपत, ऐसे सूअर सैसे सोनीपत। सूअर प्रजनन के अंदर हिसार, सूअर अनुसंधान संस्थान करनाल, ठीक है भाई। रिसर्च करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, पैसा कैसे, आप कर्जा लेके ले सकते हो, इस तरीके से याद रख लो। ओके जी, चीजें समझ में आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना मत पढ़े क्या है, अरे तुम ध्यान दे लो भाई, थोड़ा सा और रह गया यार, हो गया बस पूरा, ठीक है। 2-3 लाइन और लिखवाऊंगा बस। अगर अब आपसे पूछ ले कि भाई पशुओं के प्रति क्रूरता का जो मतलब कि क्रूरता जो रोक की जाए उससे रिलेटेड कानून कब पास हुआ। कोई भी पशु है उसके प्रति क्रूरता, जैसे हमने देखा दिवाली के ऊपर कई बेवकूफ लोग होते हैं सी टाइप के, कुत्तों की पुंजड़ों के ऊपर, गायों की पुंजड़ों के ऊपर पटाखे की लड़ी बांध देते हैं, उसको जला देते हैं, पशु बेचारा डर के मारे भागता रहता। तो एक क्रूरता है, इसके तहत भी सजा होती है, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर जो आपके पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम ये कब आया, साल 2018 के अंदर। ये गलत चीजें होती हैं भाई हरियाणा में। पशु, तुमको लगता 2 मिनट हाँ भाई मजा आ गया पशु क्रूरता, लेकिन वो पशु कितना दुखी होता है वो देखा करो तुम। रोकथाम अधिनियम ये कब आया, साल 2018। तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो तुमको कैसा लगेगा, सोच के देखो तुम। तुम ना बोल सकते हो, ठीक है, ना कुछ और तुम्हारे ऐसे पिछवाड़े के कोई लड़ी बांध दे पटाखों की और बजाए, तुमको कैसा लगेगा, कितना गुस्सा आएगा, तुम्हारी आत्मा कितनी दुखेगी, सोच के देखो तुम। दर्द होगा ना, तो वही चीज सोचा करो। अब आपसे पूछ ले हरियाणा के अंदर पशुधन विकास बोर्ड कब आया। पशुधन का विकास भी तो करना है। हरियाणा में पशुधन विकास बोर्ड ये कब आया जी, तो ये आया साल 2000 के अंदर में। पशुधन विकास बोर्ड 2000 रुपये दो, पशु का विकास करवा रहे हो पूरा पूरा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो कब आया, साल 2000 के अंदर पशुधन विकास बोर्ड आया। ओके जी, ये फैक्ट भी समझ में आ गया। अब हम लोग बात करें कि हरियाणा के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल हैं, जैसे हमारा राखी गढ़ी हो गया, ठीक है, या और भी जो हमारे पास स्थल हमको देखने मिलते हैं हरियाणा के अंदर, उनके अंदर कौन से पशु की संख्या में मतलब कि
संख्या तो केवल उस पशु के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, तो घोड़े की भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल उसके अंदर क्या हमें घोड़े की कोई भी जानकारी नहीं मिलती। H4 में सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में घोड़े की कोई जानकारी नहीं मिलती। घोड़ा नाम का भी कोई पशु होया करता के हरियाणा का, में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती। ओके जी, ये फैक्ट भी समझ में आ गया। अब जो हमारा लास्ट फैक्ट वो ये है, हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है। प्रति व्यक्ति दूध कितने, मतलब हर एक व्यक्ति कितना दूध खपत मतलब उसकी कंज्यूम करा है, तो 673 ग्राम। ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति जो दूध खपत है वो कितनी है, वो है जी 673 ग्राम। बस ये और याद रखना, 6, 7 और 3 ग्राम। ठीक है, बाकी हो गया हमारा आज का पूरा पशुधन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, वो मैंने आपको करवा दिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी तुम्हारे आगे आने की संभावना है। ठीक है, इन प्रश्नों की पीडीएफ लगा लो, ये जो है बोर्ड वाली पीडीएफ, या हैंडरिटन नोट्स लगा लो, या ये वीडियो भी लगा लो। ये सभी मिलेंगे आपको अपने बैच के अंदर। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको कोर्स मिलेगा किस चीज का, सीईटी मेंस का। ओके जी, सीईटी ग्रुप डी का। ओके जी, ओनली हरियाणा जी का, जिसको सिर्फ हरियाणा जी की करनी है। ठीक है, या फिर आपको एक मिलेगा एएलएम का, असिस्टेंट लाइनमैन का। Patience is virtue. Waiting in metro ticket line is useless. So buy your राम राम लग